नमस्कार सभी को, एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज दिन है मेडिटेशन का 12वां और सूत्र हमारा दूसरा शुरू हो रहा है आज से। 11 दिन की जर्नी से आज मैं अपने मित्रों के साथ बैठा। किसी कारणवश अचानक से प्लान बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे मित्र एक साथ इकट्ठे नहीं होते और सभी के सभी आध्यात्मिक मित्र हैं। और वो आध्यात्मिक मित्र हैं जिन्होंने 5th क्लास से आध्यात्मिक जर्नी शुरुआत की थी, या उन्होंने शुरुआत की, या प्रकृति ने हमें आध्यात्म का एक पौधे से वृक्ष बनने तक का हमारा उनका सबका एक साथ का सफर है। और वो सारा सफर इतना शानदार रहा, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। आज हमारा जो सूत्र है दूसरा, वो है मौन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कौन सा सूत्र है? मौन। बड़े बड़े शब्दों में कहीं ना कहीं लिख लीजिए इसे, क्योंकि जब तक हम थोड़ा थोड़ा लिखेंगे नहीं, तब तक हम थोड़े थोड़े घटेंगे नहीं। आपने जैसे ही मौन लिखा, मैं जब बोल रहा हूं मौन शब्द, तो वो अपने आप में हमें ना रुकने के लिए बोल रहा है। आप अगर सुनते भी हो मौन शब्द को, तो वो रुकने के लिए इशारा होता है ना, चुप हो जाओ, है ना, मौन रहो। मौन रहो अर्थात जो भी आप बोल रहे हो उसे रोक दो। और जब आप बोल ही नहीं रहे, तो फिर आप वो नहीं सोचते जो आपको बोलने के लिए सोचना पड़ता है। तो जैसे ही हम शब्दों को रोकते हैं, विचारों में शिथिलता आ जाती है। इस क्रम को समझना है। जैसे ही हम शब्दों की प्रक्रिया को सरल बनाएंगे, कम से कम बोलेंगे, व्यवस्थित बोलेंगे, या मुस्कुराते हुए बोलेंगे, कि पहले प्रैक्टिस कर ली ना हमने। हम मुस्कुराते हुए कोई भी ड्रेस पहनेंगे, हम मुस्कुराते हुए किसी से चर्चा करेंगे। आप चाहे कोई भी काम बोल दो, आप मुस्कुराते हुए प्रेम से सारे काम करवा सकते हो, है ना। तो इसलिए मुस्कुराहट पर हमने पहले प्रैक्टिस की थी। तो अभी मुस्कुराते हुए अब हम चुप रहेंगे। एक रहस्य पैदा होगा हमारे अंदर, इतना गहरा रहस्य पैदा होगा। हम सभी चाहते हैं कि मैं अपने आप को जानूं। चाहते हैं ना? बिल्कुल। सबको जानना है कि मेरे अंदर बार बार द्वंद्व क्यों आता है। सबको जानना है कि मेरे अंदर जो भी, मैं अपने अंदर से मैं अपने आप को जानता हूं, मैं कितना सरल हूं या मैं कितना जटिल हूं, है ना। मैं कितना टफ हूं, ये मैं जानता हूं। और मैं कितना सरल हूं, ये भी मैं जानता हूं। तो अब उस ज्ञान से आधारित होकर हमें बस ये समझने की कोशिश करनी है कि असली वाला कौन सा हूं। कि अगर मैं सत्य को जानता हूं, अगर मैं मुस्कुराहट को जानता हूं और मैं ईमानदारी को जानता हूं, फिर भी ये बेईमानी क्यों आ जाती है? और अगर मैं बेईमान हूं, तो फिर मुझे अंदर ये सत्य क्यों काटने को दौड़ता है? तो इसका मतलब मैं ईमानदार भी नहीं हूं और मैं सत्यवादी भी नहीं हूं। रिसर्च पे तो निकलना पड़ेगा। इस रिसर्च में सबसे पहला नियम है अपने आप को जानने का, मौन। मैं सीधी दिशा में जा रहा हूं, मैं पूर्व या मैं ईस्ट में जा रहा हूं और मुझे वेस्ट में जाना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अनम्यूट करके बोल सकते हो। यू टर्न। यू टर्न। यू टर्न। यू टर्न से पहले का रुकना। पहले आप रुकना। जा रहे हो, रुको तो सही। रुक बिल्कुल। के फिर मुड़ोगे भी, और मुड़ोगे हम्म। तो फिर चलोगे भी, और चलोगे तो वेस्ट में जाओगे भी। तो मौन होना रुकना है। इसलिए मैंने दूसरा सूत्र क्या चूज किया? पहला मुस्कुराना रखा, कि हर चीज में आपको मुस्कुराना पहले सिखा दूं। जैसे ही मुस्कुराना हम सीखे, अब हम हर चीज के लिए तैयार हो गए। जैसे ही आप हर चीज के तैयार हुए, मैंने आपको उल्टा कर दिया, चलो निकलो उल्टे रास्ते वापस आओ।
अगर मैं पहले मुस्कुराना नहीं करता और आपको उल्टा दूसरी दिशा में, आपकी बहुत ताकत लगती है, आप मना कर देते ना भाई आज से हम ज्वाइन नहीं करेंगे, ये क्लास तो टोटल बेवकूफों की है। भाई बड़ी मुश्किल से इतना प्यारा घर बनाया है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी घोड़ा ये सब, मैं आपको कह दूं यहाँ से यू टर्न लो, ले पाओगे? या लेने का मन करता? परंतु मुस्कुराते मुस्कुराते ये समझ में आ गया, ये परिस्थितियां तो ऐसी ढलती रहेंगी, हमें हमेशा मुस्कुराना है। और मुस्कुरा रहे हैं, किसी ने कह दिया चल यार इधर से वापस चलते हैं, आप कहोगे चल चलते हैं। अब ये स्टॉप कौन लगाएगा? मौन। तो मुस्कुराते हुए चुप रहिए। अब इसको साइकोलॉजी और तथ्य के आधार पर समझते हैं, ठीक है। जब हम बोलते हैं आप आज के समय में सबसे ज्यादा एक्टिविटी कौन सी कर रहे हैं, आप जितना भी बोल सकते हैं आप बोल रहे हैं। दो दोस्त बैठे हों, उनमें कोई भी सुनने वाला नहीं होगा, दोनों ही बोलने वाले हैं। मैंने बोलने एक वाले। शब्द बोला, उससे पहले ही वो बोल देता है कि हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ है, और फिर उसके बाद जो सिलसिला चलता है, वो चुप नहीं हो पाता, उससे पहले वो बोलना शुरू कर देता है, और वो चुप नहीं हो पाता, उससे पहले वो बोलना शुरू कर देता है। अब यहाँ तीन लोग हैं, अब तीन में से तीनों बोल रहे हैं, अब चार लोग बैठे हैं, तो क्या हो जाता है, जोड़ा बन जाता है, वो उसे बोलने लग जाता है, वो उसे। मैं कई बार देखता हूँ, सामने में बैठा होता हूँ अकेला, शांत हूँ, चुप हूँ, अब दूसरा वाला आया, अब वो बोलना शुरू कर दिया उसने तो, सबके पास अनर्गल बातें हैं। अब मैं चुपचाप हूँ, मैं मुस्कुराने लगा। अब इस बात का तेरे को मेरी बात पर मजाक सूझ रही है, मैंने कहा आप मुझसे बातें कर ही क्यों रहे हो? अब मुस्कुराना मेरा नेचर है और आपको गलत लग रहा है, ऐसे गलत के साथ ही क्यों बैठना? जाओ खड़े हो जाओ, बाहर जाओ। हाँ, बिल्कुल आप बेकार हो जाओगे। अब चर्चा समझ रहे हैं? अब दूसरा शब्द आता है मौन। आप जब होठ बंद करोगे तो आपके विचार बोलने के लिए रुकेंगे, क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते आप। आपको पता है बुखार में सोने के लिए क्यों दवा दी जाती है? ताकि आपकी जो एनर्जी खर्च हुई है वो उसे बचा सको। खांसी में गला क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि आप इतने चिल्लाए हो कि गला खराब हो गया। ये सारे इशारे हैं मौन होने के। ज्यादा बोलोगे गला खराब हो जाएगा। परमात्मा ने व्यवस्था की है बीच में रुकने की, इशारे हैं हजार बार। तो जब आप बोलने से रुकने लगते हो तो आप व्यर्थ सोचने से भी रुक जाते हो। और हमारी ऊर्जा, 99% ऊर्जा हमारी बोलने में जा रही है, देखने में जा रही है। आंखें देख रही हैं, मुंह उगलने में लगा हुआ है, कान सुन रहे हैं, मुंह उगलने में लगा हुआ है। हर चीज, हर स्थिति हमें व्यर्थ बना रही है। हमारे सारे प्रयास, हमारे सारे प्रयास व्यर्थ को इकट्ठा करने के हैं। मैंने एक बार, याद है, आप सबसे चर्चा की थी कि हमारे जितने भी प्रयास हैं वो किसकी तरफ है? व्यर्थ की ओर। सार्थक हमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। अगर कुछ भी सार्थक किया होता तो आपके अंदर सुकून होता, कुछ भी सार्थक किया होता। हमारे जितने भी ऐसे प्रयास हैं, जैसे कैसे हैं कि हम पैसा कमाना चाह नहीं रहे, अगर कमाना चाहने लगे ना तो वो भी सार्थक हो जाएगा। हम घर बनाना चाह नहीं रहे, अगर हम घर बनाना चाहने लगे वो सार्थक हो जाएगा। हम बस बनाए चले जा रहे हैं, ऐसे जैसे एक गमले में एक पौधा लगाते हैं और 36 खरपतवार अपने आप पैदा हो जाते हैं। कभी करते हो ना गार्डनिंग? हाथ खड़े करो। गार्डनिंग करते हो ना? क्यों करते हो गार्डनिंग? ताकि व्यर्थ को हटाया जा सके। और ये जो चल रहा है ये क्या है? ये गार्डनिंग चल रही है, नर्चरिंग चल रही है।
एक पौधा चमकाने के लिए कितनी गार्डनिंग करनी पड़ती है, हमें सच में मालूम है ना। आप पानी डालने वाले को डांटते हो, आप माली को डांटते हो, घर की नौकरानी को डांटते हो, और खुद को भी बहुत डांटते हो। कितनी बार आपने कोशिश की अगर रोज आऊंगी पौधे में पानी दूंगी, फिर भी भूल जाते हैं। तो सोचो, आध्यात्म एक नर्चरिंग है, एक गार्डनिंग है। और इस गार्डनिंग में हमने पहला स्टेप लिया था मुस्कुराना, जिसमें हम ट्रेनिंग ले रहे थे। दूसरा स्टेप है चुप रहना, अर्थात देखना। बस देखते रहो, चुप रहो। अपने अंदर के खरपतवार आपको अपने आप दिखाई देने लगेंगे। जैसे ही मैं चुप बैठा, तब आप देखोगे यार कितने बोलते हैं लोग। आपको कभी ऐसा हुआ है कि आप एक कमरे में सो रहे हो और अचानक दूसरी तरफ कोई खुसुर फुसुर कर रहा है और आप नींद आ रही है भयंकर, आपको सब सुनाई देता है ना। वो बड़े आराम से बात कर रहे हैं ताकि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो, पर फिर भी हमें वो ऐसे सुनाई दे रहे हैं जैसे ढोल बजा के बातें कर रहे हो। हुआ है सभी के साथ ऐसा। अब आप सोच सकते हो हमारे शब्द कितने ज्यादा अनर्गल लेवल ऊर्जा पैदा करते हैं। जैसे ही आप अपने आप को मौन करना शुरू करोगे, आपकी 99% एनर्जी बचना शुरू हो जाएगी। न आपको बोलना है, न आप क्रोध करोगे, न आप बोलोगे, न किसी को कमांड दोगे, न किसी को कमांड दोगे, न उससे कोई कार्य की उम्मीद होगी। जब मैंने किसी को कोई काम दिया ही नहीं, तो मुझे किसी से हताशा मिलेगी, हार मिलेगी। देखो कितना प्यारा है मौन। जैसे ही आप मौन होगे, वैसे ही आधे काम तो छूट जाएंगे, बिल्कुल छूट जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी ताकत, दिमाग पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। आप सोचोगे कि जिस चीज को मैं पूछ कर समझती थी, वो चीजें अपने आप समझ में आने लगी। क्योंकि जो चीज समझ में नहीं आ रही, उसके लिए पटर पटर मुंह से बोल दिया सामने और पूछ लिया, तो हमारा दिमाग यूज हुआ। पर अब मेरे को चुप चुप हूं तो मुझे कुछ जानना है, जानना है तो चुप रहने के कारण एकदम समझ में आ जाती है। तो अक्सर हमारी परेशानी का कारण, हमारी हार का कारण, हमारे द्वेष का कारण, या हमारी परेशानी का कारण क्या है? हमारा बोलना। जैसे ही बोलना रुकता है, हमारे अंदर एनर्जी स्टोर होने लगती है। फिर प्रकृति क्या करती है? देखिए, बोल नहीं सकता, इसलिए प्रकृति आपके सिक्स्थ सेंस को एनर्जी देने लगती है। आपके चतुरांश को एनर्जी मिलने लगती है। आपको क्या लग रहा है ध्यान में बैठने का कारण क्या है, या ध्यान में चुप क्यों बैठाया जाता है? ताकि आपकी बोलने की और आपकी सोचने की शक्ति को बचाया जा सके। और जैसे ही वो एनर्जी बचने लगती है, वैसे ही आप और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो। देख लो, आप उठा लो, जो बच्चा बोलता नहीं है उसकी सारे फिक्र करते हैं। होती है फिक्र। सबसे पहले आप उस बच्चे को कहोगे नहीं उसे खाना जरूर देना, या उसे पूछ लो, वो बोलता नहीं है बेचारा। आप सोचो, जो बोलता नहीं है प्रकृति के लिए कितना पावरफुल, कितना मतलब ध्यान रखने वाला बच्चा होगा। प्रकृति उस बच्चे का कितना ध्यान रखेगी, है ना। और जब तक आप चिल्लाते रहोगे, प्रकृति भी कहेगी इसका तो काम ही है पूरे दिन पटर करना, चिल्लाते रहना। आपके दो बच्चे हैं, या आपके दो दोस्त हैं, एक बोलता रहता है, एक कम बोलता है। कम बोलने वाले ने कॉल किया, बोले कल यार चले वहां। आप मना नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं मना कर पाए आप? क्योंकि ये कभी कभी बोलता है, जरूरी होगा तभी बोला है, और आप करते हो। और वो चाहे व्यर्थ काम ही क्यों ना हो, वो आपके लिए सबसे सार्थक काम हो जाता है। और
आपको लाख रुपए का फायदा होने वाला है और पटर पटर बोलने वाले व्यक्ति ने आपको कॉल किया, ये काम है, इसमें लाख रुपए का फायदा होगा, करोड़ का फायदा होगा, आप एक बार भी उस करोड़ को फील कर पाओगे? इसका काम रोज का है, झूठ बोल रहा होगा। अब सोचो, हमारे व्यर्थ बोलने से हमारी एनर्जी, हमारी ऑरा, हमारी खुद की सेहत बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसलिए जितने भी आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, हम मुस्कुराते रहेंगे, मौन में बैठे रहेंगे। आप बोल रहे हो इसलिए उन्हें आपकी असलियत नहीं मालूम, वो चुप है इसलिए वो हर तक पहुंचे हुए हैं। आप शांत रह के देखो। तो मैं चाहता हूं आप में से जो भी बोलना चाहे वो बोल कर बताए कि और चुप रहने के क्या क्या फायदे हैं। पहला दिन है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, बताओ, जो भी बोलना चाहे। रुचि बोलने के तो पूछ लो। सर एनर्जी भी रिस्टोर होती है चुप रहने से। बताओ और। सर ताकत लग सबसे रही है पहले ना? तो मेरे पास शब्द नहीं है यार थैंक यू बोलने के लिए। मैं पहले बहुत मौन करती थी सर, पता नहीं कौन सी जर्नी शुरू हो गई, अब छूट गया था। सर आपने मेडिटेशन शुरू किया, मेरा मेडिटेशन शुरू हो गया। मौन शुरू किया, मौन पहले ही आपने बोला था ना, मेडिटेशन शुरू किया, जब से मेरा मौन शुरू है। और सर मौन रहने के बहुत फायदे हैं, अंदर से बड़ी शांति मिलती है मुझे तो, और कुछ नहीं होता। अंदर से ना बड़ी हैप्पीनेस फील होती है मौन करने से। आपने एक फील किया, मैंने प्रश्न पूछा आप सबसे, है ना, कि बोलकर बताओ मुझे। अब उसके लिए आप चुप हो गए, चुप होते ही आप सोचने लगे, नहीं सर, है आप ना? पूछ रहे हैं ना आपने क्या फील किया मौन रहने से, सर नहीं मैं नहीं, तो बहुत आप इन द पहले से सेंस ही में। करती थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस फीलिंग को बनाए रखोगे, है ना? जी सर दीपा जी। नहीं, अब तो शायद नहीं छूटेगा मेरा मौन, आई बहुत बढ़िया, होप। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर सोते हुए को जगा दिया आपने मुझे जी तो। जी। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, भावनाओं को संभालते हैं, मौन को मौन के साथ। जी जी दीपा जी। तो मुझे लगता है मौन रहने से व्यर्थ की लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं। इससे तो सारे चूक रहे थे, है ना? और बिल्कुल सही बात बोली है, आधी लड़ाई तो बोलने की है ना? आपने देखा है कभी कि एक आदमी चुप रहे, एक हाथ से ताली बजती हुई देखी है? और मौन क्या है? अपने आप को हटा देना। आपने मुझे कुछ बोल दिया, आपने मुझे चोर बोल दिया और मैं मौन हूं, अब क्या बोलोगे? इतना ही तो बोल सकते थे। आपने मुझे कुछ भी बोल दिया, मैं मौन हूं, तो गया। आपने तो पूरी ताकत लगा के एक बाण फेंका था, एक तीर फेंका था, और मैं मौन हूं, वो पता नहीं तीर गया ही कहाँ। और वो प्रकृति में चला गया, और प्रकृति हर चीज को वापस हजार गुना करके देती है। एक दिन आप खड़े होगे और पूरे 10-5 लोग भले गलतफहमी से ही चोर समझ रहे होंगे। प्रकृति बहुत शानदार है। और बताइए जी पिंकी जी। No, that's why they say that silence is luxurious. आह, Yes, sir. बिल्कुल। मेरी हाँ मैंने एक डिजिटल बोर्ड खरीदा था, हाँ जी। उस पर एक लाइन लिखनी थी कि जब भी आप बोर्ड ऑन करो तो वो लाइन आनी चाहिए। मैंने उस पर लिख रखा है, साइलेंस इज लग्जूरियस। Luxurious. That's true. ये इतना महंगा शौक है, सबसे ज्यादा महंगा शौक, चुप रहना। ये हर कोई नहीं पाल सकता। जी। और कौन बताएंगे? So today Tavinder has also joined. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, Yes, sir. बहुत अच्छा। हम बरेली में हैं तो He's the sir's greeting you. लेकिन आप स्टार्ट करो। जी, इट्स ओके, इट्स ओके। आइए, और कौन बताना चाहेंगे कि मौन रहने के क्या फायदे हैं? एक लाइन और ऐड कर लो, जितने एनर्जी हाई बोलने रहती है के। मौन रहने से, एंजाइटी कम होती है।
हैप्पीनेस आती है, दैट्स ग्रेट। माइंड शांत रहता है। हाँ हाँ, अभी मुझे लगता है लोगों को ना बोलने के नुकसान नहीं हुए, इसलिए मौन का फायदा नहीं मिल रहा उनको। एक लाइन ऐड कर लो, जैसे साइलेंस इज लग्जूरियस है ना, ऐसे ही जितने बोलने के नुकसान हैं वो सारे फायदे मौन में है। राइट। क्लियर? इसलिए बोलता हूँ तेरे को हमेशा और कम बोला। जितना नहीं, अपने आप को बोलना है। अगर हम सामने वाले को मौन करेंगे तो हमें और ज्यादा बोलना पड़ेगा। या नहीं नहीं, जैसे मैं तो मौन नहीं रहता नहीं हूँ। मैं तो मोस्टली मौन रहता हूँ, अपनी बीवी को बोलता रहता हूँ तू भी मौन रहा कर, थोड़ा कम बोला कर। चलो अच्छा है आप, ये एक एक ना मेरे लिए मुल्ला नसरुद्दीन का चुटकुला बन गया कि अब देखो मेरे जो भी शब्द हैं वो भाव के लिए हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, कि किसी पर्टिकुलर वस्तु के लिए नहीं है। तो मुझे बस ऐसे सुनना है जैसे आप हवा को फील करते हो, न अपने ऊपर लेना है किसी को, न कोई मतलब निकालना है। आपको जस्ट खुशबू लेनी है इस मेडिटेशन सत्र की। इस मेडिटेशन सत्र को पकड़ के नहीं बैठना है, जस्ट खुशबू आई आई, नहीं आई। हवा गर्म ठंडी कैसे भी आ सकती है, आपको इसके साथ चिपकना नहीं है। अब वापस आता हूं मैं पॉइंट्स पर। मौन रहने के कितने फायदे हैं? जैसे बोलने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, चुप रहने से उतनी ही ज्यादा एनर्जी बचती है। और याद रखो, ध्यान से समझना, जब बैटरी मोबाइल की कम हो तब जरूरत ज्यादा पड़ती है। ऐसा ही है। ऐसे ही जब आप चुप रहने लगोगे ना, जब आप बोलने लगोगे तो आपको लग रहा है कि आप बोलने वाली ही एनर्जी खर्च कर रहे हो, नहीं। आपके अंदर जो स्टोरिंग पावर है वो भी खत्म हो जाती है, जिसको कहते हैं पेशेंस। सुनने की क्षमता, देखने की ताकत, समझने की ताकत सब जीरो हो जाती है। और उसके बाद शुरू होता है बहरापन, जो कान से सुनाई देना नहीं कहते, समझ न आना कहते हैं। उस बहरेपन का दूसरा नाम है अपनी तरह से बातों का अर्थ निकालना। दूसरा वाला क्या कहना चाह रहा है उसका भी अपना मतलब निकालना। तो अभी दीपा जी ने बोला था कि चुप रहने से व्यर्थ की लड़ाई खत्म हो जाती है। व्यर्थ की लड़ाई का दूसरा कारण है सामने वाले की बात का गलत अर्थ निकालना। तभी तो व्यर्थ की बातें हम करेंगे। और जब सामने वाले ने बोला कि चुप रहो, या मैंने बोला कुछ कहो, आपने सुना और अप्लाई किया, अप्लाई नहीं भी किया, आप शांत रहे। तो अभी जो हम मौन की प्रैक्टिस करने वाले हैं उसके लिए 3 निवेदन करना चाहूंगा। मैं तीनों समय का अपडेट लेना चाहूंगा। पहला, प्रातःकालीन मौन, जो आपके और आपके पार्टनर के समय को बचाएगा। मैं मौन हूं इसलिए आप मुझे समझने की कोशिश करोगे बजाय पूछने के। और जब मैं सामने वाले को समझने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं पूछता और सामने वाले ने इरिटेट होके आंसर दे दिया, तुम्हें पता तो है मेरा रोज का रूटीन क्या है, तो मेरे एक प्रश्न ने उनका नेचर डिस्टर्ब कर दिया, और उनके डिस्टर्ब नेचर ने मेरा पूरा दिन कर दिया। अब यहाँ दोनों ही मौन है या एक भी मौन है तो दूसरे का मौन अपने आप हो जाएगा। कोई भी इतना बुद्धिहीन व्यक्ति है ही नहीं कि जो दीवारों से बात करे। हो गया ना? आप सिर्फ एक व्यक्ति मौन हो रहा है, वहां पूरा परिवार मौन हो जाता है, सपोर्ट करने लगते हैं। नहीं, मम्मा का टाइम हो गया है, नहीं वाइफ का ये टाइम हो गया है। पता नहीं क्यों आप न चाहते हुए भी उस तरफ डाइवर्ट होने लगते हो, क्योंकि आपकी इंटेंशन है ही नहीं। यह इंटेंशन ही खत्म हो जाती है चुप रहने से। हर बोलने के पीछे एक मतलब होता है, और जब मतलब का मतलब होता है मतलब ही होना, स्वार्थी होना। और जब आप बोल ही नहीं रहे हो
तो मतलब समाप्त हो गया। और जब हमारा कोई मतलब ही नहीं है तो इसका मतलब हमारा स्वार्थ नहीं है, और जहां स्वार्थ नहीं है वहां है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट घूम फिर के किस में आई? मौन में। तो बोले पानी किस में है? घड़े में। घड़ा टेबल पर। टेबल घर में। घर शहर। शहर कहाँ? पृथ्वी पर। और पृथ्वी कहाँ है? पानी में। और पानी कहाँ है? घड़े में। बस इतनी सी गोल जर्नी है, मौन से शुरू होती है और मौन पर ही आके समाप्त हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रातः काल अधिक से अधिक देर मौन रहेंगे। ठीक है? आपके उठने से आपका प्रातः मुहूर्त शुरू होता है ना? जब मैं सोया हुआ हूं, क्या फर्क पड़ता है कौन सा मुहूर्त है, कौन सी घड़ी है, कौन सा क्या है? पर जब मैं उठी या उठा तो मेरा शुभ मुहूर्त हो गया। वो 3 घंटे का आपके उठने से लेकर है। कितनी देर का? 3 घंटे का। पर मैं इसको थोड़ा सा और सरल बना लेता हूं। इस 3 घंटे में अगर आप बोलोगे तो वो बोलोगे जिसकी आवश्यकता है। आप समझ गए? ये प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस करते चले जाओगे आप स्व केंद्रित हो जाओगे, और एक समय आएगा कि हमारे साइड की सारी एनर्जियां एनर्जाइज होंगी। कोई जरूरत नहीं है व्यर्थ के भाग दौड़ में पड़ने की। जरूरत है तो अपनी भाग दौड़ को रोकने की जरूरत है, और रुकने की जरूरत है। और मौन क्या है? एक साथ बोल दीजिए। मौन क्या है? ठहराव है शब्दों का, शब्दों के कारण फिर विचारों का, और विचार के कारण फिर शरीर का। और शरीर जैसे ही ठहरता है फिर पता चलता है कि मैं तो वैसे ही दौड़ रहा था या दौड़ रही थी। तो एक बार सभी मुझे बता दीजिए कि अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रश्न है, सुबह मौन रहने में कोई दिक्कत आ रही है, आए। आप जब आप सुन रहे होंगे तो आपने फील किया होगा ना सुबह का, कि आप मौन रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो। आप मौन रह सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं रह सकते हो तो क्यों नहीं रह सकते हो, तो उसका ऑल्टरनेट ढूंढेंगे कुछ, अगर आप शेयर करना चाहें तो। मैं मान लूं सब रह सकते हैं चुप? सर हम्म। मेरा 1 घंटे का मौन तो शुरू है जब आपने सबसे पहले दिन किया था। सर 3 घंटे का मेरा नहीं हो सकता। इस पूरे दिन में आधा आधा घंटे का मौन का ज्ञानियों में जैसे पचखान लेते हैं वो करती रहती हूँ। तो टोटल तो हो सकता है, पता नहीं 3 घंटे का होता है या नहीं, मुझे नहीं पता। पर मॉर्निंग में 1 घंटे का मौन मेरा पक्का है। चलो, ये भी अच्छा हुआ। सर वो ये भी काम वाली अच्छा आ हुआ। जाती है जल्दी, वो समझ जाती है, आंटी नहीं नहीं नहीं, बोलेगी, उसको मौन तो पता ही नहीं है। वो पता चलो नहीं यार कोई ये, तो कोई वो बात नहीं। बोलती नहीं है, वो भी नहीं बोलती मुझसे। 1 घंटे का तो पक्का है सर मेरा। तो आपका सहयोग होने लगा है ना? धीरे धीरे होने लगेगा। पर जब हम मौन को सुदृढ़ वो नहीं बना ले, बेड़ियां नहीं बना ले, ये याद रखना। अगली 10 मिनट मैं आपको मौन के कठोरता पर विचार करूंगा, चर्चा करेंगे हम। हमारा मौन हमारे हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे चारों तरफ के लोगों के लिए परेशानी का सबब नहीं बनना चाहिए। मेरा मौन इसलिए मौन है क्योंकि मैं व्यर्थ बोलने से बचूं, है ना? मेरा मौन इसलिए मौन नहीं है कि मैं सारी जिम्मेदारियों से बाहर हो जाऊं। ध्यान से समझिए। मेरा मौन इसलिए मौन है कि मैं बहुत बोलने के चक्कर में बहुत अनर्गल शब्द बोल के अपनी एनर्जी बेकार करता हूँ या करती हूँ। तो इसलिए जब मैं चार या किसी व्यवस्था को करने की कोशिश करता हूँ, तब तक तो मेरी एनर्जी खराब हो चुकी होती है। हम हर एक कार्य फोन पर कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं फोन लगा लिया, चल रहा है फोन और काम करने में लगे हुए हैं। आप समझ पा रहे हो हमारी कितनी ऊर्जा व्यर्थ बह जा रही है? बहुत सेम
अभी एक छोटी सी घटना से समझ सकते हैं कि मैं किसी मूवी का कुछ देख रहा था, उसमें बताया गया था कि आपके घर में इंडिकेटर जलता रहता है, वो क्या, जो वो स्विच बोर्ड में दिखता रहता है ना। उसमें बताया गया कि हाँ वो भी एनर्जी कंजप्शन चलता रहता है उसका। तो जब आप बोल रहे हो और उस बोलने के बीच में जो सांस भी ले रहे हो ना, उसमें और ज्यादा एनर्जी हमारी बेकार होती है, मदरबोर्ड पर बहुत प्रेशर आता है। तो जरूरत क्या है, चुप रहने की। पर उस चुप रहने में जब जरूरत पड़े तो ये एनर्जी उसमें यूज करनी है कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, और बोलना है या नहीं बोलना है। अगर आप इतना भी कर पाए तो वो 24 घंटे का मौन ही माना जाएगा। आप बोले नहीं, आपको जरूरत है कंप्लीट की, आप व्यर्थ की चीजों में नहीं पड़े। व्यर्थ की चीजों में न पड़ना भी एक मौन है। ठीक है, तो आइए मैं आपसे समय को देखते हुए अगले 5 मिनट सिर्फ मौन पर चिंतन करने के लिए चाहूंगा कि आप मौन का चिंतन करें, आप फील करें। इस 5 मिनट में आपको सुबह से लेकर अपनी शाम तक की दिनचर्या को रिपीट करना है। समझ रहे हैं ना, आपको वो सब करना है जो आप दिन में करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और ये ढूंढना है क्या किस किस कार्य में आपको बोलने की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। ठीक है, करें शुरू। ट्राइए, गहरी सांस लेके आंखें खुली रखनी है, बंद रखनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मस्तिष्क केंद्रित रखना है। तो आइए 5 मिनट सिर्फ चिंतन चलेगा। जी।
हाँ जी। अब फिर दोबारा से दूसरा नियम सुनते हैं। आपने विचार किया? सबसे पहले तो बताओ, थम्स अप करके। नहीं तो चैट में भी थम्स अप कर सकते हो आप। आपके ना स्क्रीन पर जो ऑफलाइन है, उनकी स्क्रीन पर एक ना इमोजी वाला सेक्शन होगा, वो थम्स अप बिठा दिया करो। वाह, राइस हैंड ऊपर ही आता है। क्योंकि जब आप कोई कार्य करते हो, तो उस कार्य के करने के कारण आपके अंदर एक भावना पैदा होती है। आपको बात समझ आ गई, जैसे ही आप ये बोलोगे, उसका प्रयास करोगे बताने का कि हाँ मुझे समझ आ गई, तो वो और ज्यादा स्टेबल होगी, तो और ज्यादा असर पड़ेगा उससे। तो कुछ समय तक आपको छोटा बच्चा बन के अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कल के दिन आप हर घंटे जब भी आपको याद आएगा, आप नंबर्स काउंट करोगे कि कितनी बार आपको चुप रहना याद आया। क्लियर है? दो ही नियम रखते हैं। पहला, पहले 3 घंटे उठने के बाद या तो आप मौन रहोगे, या आप उतना ही बोलोगे जितनी जरूरत है। क्लियर है? थोड़ा सा टफ लगेगा, घर वाले विचलित हो जाएंगे, और 2 दिन बाद वो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, 3 दिन बाद उनको भी लगेगा कि मुझे भी चुप रहना चाहिए। क्लियर है ना? उनका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनको तो आपके चहकने की आवाज, भले ही वो चिढ़ जाते हो, परेशान हो जाते हो, या हम परेशान हो जाते हो अपने पार्टनर की आवाज से, पर कहीं ना कहीं फिर जब शांति होगी तब भी परेशानी होगी। क्योंकि हमें जिस रूटीन की आदत है, वो रूटीन डिस्टर्ब होगा। अब चाहे वो परेशानी वाला ही रूटीन क्यों ना हो, ठीक है ना? पर अब वो रूटीन हमें तोड़ना है। पहले 3 घंटे आप मौन रहना है, अन्यथा आवश्यक बोलना है। मैंने न अनर्थ शब्द यूज किया है, न अनर्गल न व्यर्थ। या तो हमें मौन रहना है, या आवश्यकता पड़ने पर बोलना है। फिर आप देखना कि किस तरह से हमारी ऊर्जा हमें और ज्यादा एनर्जेटिक बनाती है, और ज्यादा इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी में वो परिवर्तित करती है। ठीक है? और दूसरा, आपको पूरे दिन एक कितनी बार आपको चुप रहना याद आया, ये काउंट करना है। मैं भी बताऊंगा और मैं आप सबसे सुनना चाहूंगा। ठीक है? अनित जी, नविता जी, सीमा जी, मुस्कान जी, क्लियर है? ओके, आज जितना ही रखते हैं। अनित जी का हैंड्स अप आ गया। तो आप भी कोशिश करेंगे, और अगर कुछ पूछना चाहें तो मुझे पूछ सकते हैं। ये प्रयास है, ये प्रयास है। जैसे जैसे प्रयास आगे बढ़ेगा, आप वही होते चले जाओगे, और आप और ज्यादा आध्यात्म की जर्नी पर निकलोगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी, आपके सामाजिक जीवन को, आपके आध्यात्मिक जीवन को और गहरा तल प्राप्त हो। आप और ज्यादा एक दूसरे के लिए फ्रूटफुल होते जाएं, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। और सबसे उसमें जो आवश्यकता है, वह है चुप रहकर सामने की दृष्टि को समझना, बजाय अपने शब्दों की टांग अड़ाए। तो उम्मीद है कल से आप अपनी लकड़ियां नहीं तोड़ोगे शब्दों की। आप सिर्फ शब्दों को संगीत बनाकर बोलोगे, जितना जरूरी है उतना ही बोलोगे, वो अपने आप संगीत बन जाएगा। व्यर्थ बोलोगे, कड़वाहट बन जाएगी। तो आपसे अभी से आपके शब्दों के संगीत के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद, और बहुत सारी यात्रा के लिए आ,
शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।